अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिन बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफि व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा दाइमन अबदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही खुशी का मकाम है कि आज का ये पुररौनक जलसा मदरसा फैजुल उलूम के तलबा जो दस्तार पाने वाले हैं, शोबे हिफ्ज़ के तलबा की दस्तारबंदी का जलसा है। उनके अहले खाना, उनके रिश्तेदार, अइज़्ज़ा अक़रबा भी यहाँ आए हुए हैं। पहतीपुर और कुर्बो जवार के मुसलमानाने अहले सुन्नत भी मौजूद हैं। आप तमाम लोगों की मौजूदगी यकीनन काबिल मुबारकबाद है। बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मौला ताला हम सबको इस मौके से बाफैज़ होने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। हम मोमिन हैं, साहिबे ईमान हैं। बहुत बड़ी दौलत अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें ईमान की शक्ल में अता फरमाई है। दुनिया की सारी पूंजियां और सारी सरवतें एक तरफ और मोमिन के कल्ब में मौजूद जो ईमान की दौलत है वो एक तरफ। ये वो अजीम दौलत है जिसका मुकाबला दुनिया की किसी बड़ी सी बड़ी पूंजी से नहीं किया जा सकता। बेशक बेशक। आप अंदाजा लगाएं, खालिक़े कायनात ने 18,000 तकरीबन मखलूकात पैदा किए। उन 18,000 मखलूकात में सबसे बड़ा मकाम और सबसे बड़ा शरफ जो मिला है वो हजरत इंसान को मिला है। हमें रब ने उन मखलूकात में से कोई और मखलूक नहीं बनाया, इंसान बनाया। वो चाहता तो हमें चरिंदो परिंद बना देता, चौपाया बना देता, बहाइम और हैवानात के जुमरे में हमें पैदा करता। वो चाहता तो हमें कीड़ा मकूड़ा बना देता, नाली और नाबदान के कीड़े की शक्ल में हम तैर रहे होते। मगर उस रब का शुक्र अदा करने के लिए
हमारी ऐसी जिंदगियों जैसी हजारों जिंदगियां भी कम पड़ जाएं, उस रब का शुक्र हम अदा नहीं कर सकते जिसने हमें इंसानियत का आला मकाम अता फरमाया, इंसान बनाया। उस कादिरो मुख्तदिर रब ने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद करम बालाए करम देखिए कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया पैदा फरमाए। हर नबी अल्लाह का महबूब है, मगर उन सारे नबियों में सबसे बड़े महबूब हमारे आका हैं, वो महबूब अकबर हैं। हम सबको उस महबूब अकबर की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बनाकर करम फरमाया और करम बालाए करम यह है कि महबूब अकबर की उम्मत में पैदा फरमाया, वरना आलमे अरवाह कौन सी दुआ हमने मांगी थी कि या अल्लाह हमें इंसान ही बनाकर भेजना। आलमे अरवाह में कौन सी दुआ हमने की थी कि हमें आका की उम्मत ही में पैदा करना। जिस रसूल की उम्मत में पैदा होने के लिए दूसरे अंबिया तमन्ना करें, बगैर किसी तमन्ना के रब ने हमें उनकी उम्मत में भेज दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने जानशीने हुजूर फातिह बिलग्राम। मेरे भाई वाह वाह वाह, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचे कि उस रब ने सारी निअमतों से हमें माला माल किया और फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हे उम्मते मुहम्मदिया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से मना करते हो। हर उम्मतिये मुहम्मदिया का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आने वाले हर फर्द का ये मनसब है और ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को भलाइयों का हुक्म दें और बुराइयों से मना करें। ये सिर्फ मुफ्ती साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ इमाम साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ इन उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। आप मंडी से गुजरते हो, कोई गलत नाप तौल कर रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि गलत नाप तौल करने वाले को आप टोक दें। वो माने ना माने वो बात की बात है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उसको गलती करने से रोकें और गलत कदम उठाने से उसे मना करें। हर मोमिन की ये जिम्मेदारी है और हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को भलाइयों का हुक्म दें और बुराइयों से मना करें। ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये मदरसे से फारिग होने वाले तलबा की जमात ये क्यों तैयार की जाती है? ये इसलिए तैयार की जाती है कि ये अतनाफो जवानीबे आलम में जाएं और दीन की बातें लोगों को बताकर उन्हें बुराइयों से रोकें। हर मदरसा, हर इदारा अपनी बिसात के मुताबिक काम कर रहा है। किसी पर कोई उंगली उठाना, टिप्पणी करना, ये हम सब के लिए रवा और दुरुस्त नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? दीन की जिम्मेदारी आप कितनी निभा रहे हैं? दीन के लिए आप कितने कदम चल रहे हैं? इसका मुहासबा आपको करना होगा। मेरे भाई जरा अंदाजा लगाएं, हम उम्मते मुहम्मदिया होने के नाते सबसे अफजल हैं, सबसे आला मनसब दिया गया, मगर जरा बताइए जब आप दीन के एतबार से सबसे आला और अफजल हैं तो होना तो ये चाहिए कि दुनियावी एतबार से भी आप आला मकाम पर फाइज हो, आला ओहदे पर आप नजर आए। दुनिया में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी शोबे हैं, जितने भी मुहकमे हैं, हर मुहकमे में मुसलमान को आला नजर आना चाहिए।
दीनी एतबार से हम आला मनसब पर हैं, उसमें कोई कलाम नहीं है, लेकिन दुनियावी एतबार से हम पस्त हैं, हम पिछड़े हुए हैं, हम कमजोर हैं, हम हकीर नजरों से देखे जा रहे हैं। कौन सी दुनिया की सरबराही है जो मुसलमानों के पास मौजूद है? आप तिजारत के मैदान में भी पीछे हैं, आप सियासत के मैदान में भी पीछे हैं, आप दौलत के अंदर भी बहुत कमजोर और पस्त और कमजोर नजर आ रहे हैं। आप दुनिया में जितने बड़े ओहदे हैं, हर ओहदे से मुसलमान दूर नजर आ रहा है। कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा कि रब ने जब हमें इतना आला मकाम अता फरमाया है तो दुनिया में भी हमें आला मकाम क्यों नहीं मिल रहा? पूरी दुनिया में यहूदी 2% है, मुसलमान 25% है। 25% मुसलमानों की आबादी है और यहूदी सिर्फ 2% है। एक यहूदी इंटेलिजेंस के सरगना से पूछा गया, ये बताओ तुम दुनिया में इतने कम तनासुब में रहकर भी पूरी दुनिया पर कैसे हुकूमत कर रहे हो? पूरी दुनिया को अपना गुलाम और अपनी लौंडी बनाकर तुमने कैसे रखा है? अमेरिका तुम्हारे इशारे पर भागता है, ब्रिटेन तुम्हारे इशारे पर चलता है, जर्मनी और फ्रांस में तुम्हारा सिक्का चलता है, अरब ममालिक तुम्हारे तलवे चाटते हैं, दुनिया की सारी कुव्वतें तुम्हारी जुतियों में पड़ी हुई हैं। आखिर मामला क्या है? तो उस यहूदी इंटेलिजेंस के सरगना ने कहा था, इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें मुसलमानों के पैगंबर का दिया हुआ नुस्खा है, जो नुस्खा मुसलमानों ने तो नहीं अपनाया मगर हम यहूदियों ने अपना लिया, जिसका ये वाहिद मकसद था कि हम दुनिया में कामयाब हो। हमने मुसलमानों के पैगंबर के उस नुस्खे को लिया और आज पूरी दुनिया हमें सर पर बिठाती हुई नजर आ रही। उस यहूदी ने कहा कि तुमने उस रसूल की सीरत को नहीं पढ़ा, जरा देखो वो रसूल 40 साल तक मक्के में रहते हैं, उसके बाद ऐलान नबूवत फरमाते हैं, 13 साल और मक्की दौर है, मगर मक्के के लोगों में जुल्म सितम की कहानी बड़ी अजीम थी। कौन सा जुर्म था जो मक्का के लोगों में न था? जिनाकारी उनके अंदर, शराब नोशी उनके अंदर, एक दूसरे को कत्लो खूरेजी में मुब्तला करना उनका शेवा था, लड़कियों को जिंदा दरगोर करना उनका तरीका था। दुनिया की सारी बुराइयां अरब के लोगों में मौजूद थी, मगर 40 साल की उम्र में जब कुरान का नुज़ूल हुआ, कुरान उन पर उतरा, तो उस कुरान की सबसे पहली आयत जो उतरी उसमें कहा गया, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिस रब ने तुम्हें पैदा किया। ये बात समझ में नहीं आती, वहां तो चोरियां हो रही थी, ज़नाकारियां हो रही थी, कत्लो खुरेसी हो रही थी, दुनिया के सारे जराइम हो रहे थे। कुरान उतर रहा है तो उन जराइम से नहीं मना कर रहा है, उन बुराइयों का इलाज नहीं दे रहा है, उन बुराइयों से नहीं रोक रहा है, बल्कि कुरान पढ़ने का हुक्म दे रहा है, रब की तरफ से पढ़ने का हुक्म आ रहा है। इससे समझ में आया कि सारी बुराइयों का खात्मा ये अव्वलन जरूरी नहीं था, सबसे पहले लोगों को इल्म की दौलत से आरास्ता करना जरूरी था, इल्म की दौलत से आरास्ता करना लाजिम था। इसलिए उन बुराइयों का इलाज नहीं आया, सबसे पहले पढ़ने का हुक्म आया, सबसे पहले इक़रा वाली आयत का नुज़ूल हुआ और ये कहा गया पढ़ो। तो उसको इस तरह समझो कि इंसान सैकड़ों बीमारियों में मुब्तला है, मगर उन बीमारियों से छुटकारे का रास्ता नहीं बताया गया, पहले इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया। क्यों? इसलिए कि इल्म वो ऐसा अजीम नुस्खा है कि इंसान के अंदर जब आता है तो इंसान खुद ब खुद सारी बुराइयों से दूर होता चला जाता है।
इसलिए 1000 बीमारियों का 1000 इलाज नहीं आया, 1000 बीमारियों का एक इलाज आया। इल्म हासिल करो, पढ़ो, लिखो, इल्म से आरास्ता हो जाओ। उसको बस यूं समझे कि जब आप किसी झोला छाप छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं और 10 बीमारियों का जिक्र करते हैं तो गांव मोहल्ले का डॉक्टर हर बीमारी के नाम पर एक दवा पुड़िया में रखता चला जाता है। जितनी बीमारियां बढ़ती हैं उतनी ही दवाएं बढ़ती हैं। लेकिन जब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, किसी एमडी के पास जाते हैं, तो वो 10 तरह की दवाइयां नहीं देता, एक ऐसी बेहतरीन एंटीबायोटिक देता है जो सारी बीमारियों को अपनी पकड़ में ले लेती है बिना तशबीह और तमसील के। रसूल ने 1000 बीमारियों के लिए 1000 इलाज नहीं दिया, हर बीमारी का इलाज इल्म के जरिए करने को फरमाया। इल्म हासिल करो, पढ़ो, यही सारी बीमारियों के इलाज का सबब होगा। सारी बीमारियों का खात्मा इल्म के जरिए हो सकता है। मगर जरा देखें, हम सारी दुनिया की लाइनों में और सारे शाहराहों पर बेबस बैठे हैं, पीछे हैं, इसलिए कि इल्म के मैदान में हम पीछे, मैदान इल्म में हम पिछड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हर मैदान में हम निकम्मे नजर आ रहे हैं। उस यहूदी ने कहा कि जब मुसलमानों पर जुल्म और सितम का पहाड़ ढाया गया, इस्लाम का फैलाना मुश्किल हो रहा था, मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना दी गई, मक्के से लोगों ने हिजरत किया मदीने तैयबा की तरफ, अपना घर बार, खेत खलियान, बीवी बच्चे, बाग बगीचा, मवेशी, सब कुछ मक्के में छोड़ दिया। किस लिए? रसूल के दामन से वाबस्ता होने के लिए, इस्लाम का पौधा पूरी दुनिया में लहराने के लिए, इस्लाम का शमा सारे आलम में जलाने के लिए उन सहाबा ने मक्के में सब कुछ छोड़ा और नबी के साथ मदीने आ गए। मगर उन मुशरिकीन ने मदीने में भी उन्हें सुकून से रहने न दिया, उनके जान के दुश्मन हो गए, बार बार उन्हें टार्चर करते रहे। सबसे पहली जंग जो हुई है वो जंगे बद्र है। जंगे बद्र में कुफ्फार को नाकों चने चबाने पड़े, कुफ्फार पसपा हुए, मुसलमानों को रब ने फतह अता फरमाई। 70 कुफ्फार कत्ल किए गए और 70 जो है कैदी बनाए गए। जो कैदी बनाए गए उनको नबी के सामने लाया गया। मेरे रसूल ने फरमाया, ये छोटी सी फिदिया की रकम है, इसे अदा कर लो और आजाद हो जाओ। लोगों ने वो फिदिया की रकम अदा की, आजाद हो गए। मगर बहुत सारे ऐसे थे जो वो रकम नहीं दे सकते। रसूल पाक ने फरमाया, जो फिदिया की रकम अदा नहीं कर सकते उन्हें मेरे सामने लाओ। वो लाए गए। अगर नबी चाहते तो अड़ जाते और कहते तुम्हारे पास नहीं है तो अपने घर वालों से सोना चांदी की रकम मंगाओ, सोना चांदी मंगाओ, इसके बगैर आजादी नहीं होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उन दिनों में मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत दौलत की थी, क्योंकि उनके पास घर नहीं था, मकान नहीं था, छत नहीं थी, बेयारो मददगार थे, कौड़ी कौड़ी के मोहताज थे। खुद रसूल पाक के घर में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। सबसे ज्यादा कौमे मुस्लिम को अगर किसी चीज की जरूरत थी तो वो दौलत थी। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अगर तुम दौलत नहीं दे सकते तो तुम लिखना पढ़ना तो जानते हो। उन मुशरिकों ने कहा, हाँ हम लिखना पढ़ना जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया, तुम में का हर कैदी मेरे सहाबा और उनके बच्चों में से 10-10 को लिखना पढ़ना सिखा दे, मैं तुम्हें आजादी का परवाना अता करता हूँ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। उस यहूदी इंटेलिजेंस के सरगना ने कहा, जब रसूल की ये हिस्ट्री हमने पढ़ी तभी हमने समझ लिया कि ये रसूल खूब जानता था कि जिस दिन मेरे मुट्ठी भर सहाबा इल्म की दौलत से आरास्ता होंगे उस दिन कैसर और किस्रा का तख्त इनके कदमों में आएगा। दुनिया की सारी दौलतों को ये पसपा करेंगे और सारी हुकूमतों को तहे देख करते नजर। आप अंदाजा लगाएं इल्म को कितनी अहमियत दी है मेरे आका ने।
तालीम को किस कदर ऊंचा किया है मुस्तफा ने, पढ़ने और पढ़ाने के लिए किस कदर मेरे आका ने तवज्जो दिलाई है। मगर आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपके आंखों से आंसू के बजाय खून निकलेगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान में 5वीं पढ़कर और 8वीं पढ़कर पढ़ाई छोड़ देने वाली सबसे ज्यादा अगर कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है, जो तालीम से दूर है। इंटर तक पहुंचते पहुंचते हमारा बच्चा बेबस हो जाता है, उसकी ताकत जवाब दे जाती है और वो फिर बाहर मुल्कों का चक्कर लगाता है और उसी के साथ दूसरे बच्चे वो मेहनत करते हुए बड़ी ही जफाकशी के साथ और बड़ी ही मेहनत मशक्कत उठाते हुए वो आला तालीम हासिल करते आला मनसब पर पहुंचते हैं। और हमारा बेटा जब 15 साल 20 साल के बाद ऑफिसों का चक्कर लगाता है, पासपोर्ट रिन्यूअल कराने जाता है, तो वही बुदुआ जो इसके साथ चल नहीं सकता था वही साइन करता है तो इसके पासपोर्ट का रिन्यूअल होता है और इसका काम बनता नजर आता। कहां है हम? तालीम के मैदान में इस कदर बेतवज्जुही क्यों है हमारी कौम में? मेरे भाई पढ़ो, हमारे मशाइख की ये आवाज है, मालहरा मुत्तहरा और बिलग्राम के मशाइख की ये का नारा है, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। और ये नारा मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले लगाया था कि भूखे रह लो, प्यासे रह लो, झोपड़पट्टी में रह लो, लेकिन इल्म की दौलत से अपने बच्चों को नाबलद न रखो, महरूम न रखो, इल्म की दौलत से अपने बच्चों को आरास्ता करो। आज डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाओ अपने बच्चों को, लॉ की तालीम दिलाओ, उन्हें पीसीएस से तक ले जाओ, उन्हें जज की कुर्सियों पर बैठाओ। मेरे भाई अपने खाने पीने का जो इंतजाम इंसराम है उसे थोड़ा मुख्तसर करो, लेकिन अपने बच्चों को आला तालीम दिलाओ, क्योंकि यही वो ताकत है जो तुम्हें ताकतवर बनाएगी और तुम्हें आला मनसब पर ले जाएगी। जरूरी नहीं है कि हर शख्स अपने बच्चे को हाफिज कारी मुफ्ती ही बना दे, मगर हाँ इक़रा, रब का फरमान सुनो। रब फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। यानी जो भी तालीम आप अपने बच्चों को देना चाहें उस तालीम में रब की इताअत होनी चाहिए, रब की बगावत नहीं होनी चाहिए। उस रब के नाम की तालीम आपको देना है, अल्लाह की फरमा बरदारी और इताअत करने वाली तालीम हो, अल्लाह की बगावत और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुश्मनी पैदा करने वाली तालीम नहीं देना है। आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हो, उसके लिए आप आला इंतजाम करते हो, गाड़ी से ले जाना, रिसीव करना, उसके लिए बच्चों के की माँ उसका ड्रेस प्रेस करती है, आला तरीके से सफाई सुथराई का इंतजाम करती है। लेकिन वहीं पे दूसरा बच्चा जो मदरसा फैजुल उलूम में आता है, हजरत कारी नूरुस्सलाम साहब के पास, इन उलमाए किराम के पास कुरान पाक अपने सीने से लगा करके और बगैर नहाए धोए, बगैर आला किस्म का लिबास और यूनिफॉर्म पहने चला आता है। मेरा रब फरमाता है, हे फरिश्तों, अगरचे दुनिया की जाहो हशमत इसे हासिल नहीं है, मगर तुम जाओ इसके कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछा दो, मैंने इसको बुलंदी अता फरमाई है और इसे आला मकाम मैंने दिया है। दुनिया की नजरों में अगरचे ये आला नहीं है मगर मेरी नजर में बहुत आला है, बहुत बड़े मकाम पर फाइज है। सुभान अल्लाह, तो आप अपने बच्चों को दीनी तालीमात के बगैर न छोड़ें, दुनियावी तालीमात के मैदान में ले जाएं, लेकिन दीनी तालीमात का इंतजाम करें। दीनी तालीमात उतनी जितने से वो मोमिनाना जिंदगी गुजार सके, इस्लाम की जायज नाजायज हलाल और हराम की वो तमीज रखने भर का शऊर पा सके। आप आला तालीमात की तरफ अपने बच्चों को ले जाएंगे तो वो आगे चलकर आपकी कौम की खिदमत का एक आला मीनार साबित होगा, खिदमत कौम का जरिया बनेगा और खिदमत कौम की फिक्र उसके अंदर पैदा हो। मेरे भाई आप अंदाजा लगाएं,
ये मदरसे, ये छोटे छोटे मकातिब और ये छोटे छोटे इदारे जो हमारी आबादियों में, हमारे देहात, कस्बा और शहरों में कायम किए गए, इनके मकासद क्या हैं? ये हमारे बुजुर्गों ने क्यों कायम किए, हमारे असलाफ ने क्यों कायम किए, उनके मकसद पर हमें नजर रखना हो। और दूसरी बात जो रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौमे मुस्लिम को अता फरमाई, वो ये थी कि जब सहाबा मक्के मुअज्जमा से मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए, कुछ ही दिनों के बाद मेरे मुस्तफा ने उन सहाबा के दरमियान भाईचारगी का मामला फरमाया। एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बना दिया, एक दूसरे का हाथ पकड़वा दिया, फरमाया ये इसका भाई, ये इसका भाई, तुम उसके भाई। सारे भाई सहाबा को भाई भाई बनाकर उस मुस्तफा ने ये सबक पढ़ाया कि तुम मुत्तहिद रहोगे तो तुम्हारी ताकत बड़ी होगी, अगर मुंतशिर हो जाओगे तो दुश्मन तुम्हें दस्तरखान की हड्डियों की तरह चूसता नजर आएगा। तुम मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, क्योंकि इत्तिहाद में ताकत होती है, इत्तिहाद में कुव्वत होती है, इत्तिहाद में अपनाइयत होती है, और इंतशार और इख्तिलाफ में बहुत बड़ी हलाकत और बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज हम मुत्तहिद हैं, कितने मुत्तहिद हैं? कोई खानदान दिखा दीजिए, कोई मुआशरा दिखा दीजिए, मैं तो कहता हूं अब कोई मदरसा ही दिखा दीजिए जहां इत्तिहाद की हवा चल रही हो। क्यों हम मुत्तहिद नहीं हैं? हम अपने गिरीबान में झांकने को तैयार नहीं। आका की तालीमात को हमने पसे पुष्ट डाल दिया। शरीयत का कोई तर्क और कोई लिहाज और पास नहीं है। भाई और भाई में दुश्मनी, चचा और भतीजे का हाल ये है कि भतीजा बहुत बुलंदी पर है और चचा बहुत ही बुरी हालत में, बहुत ही तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहा है। एक भाई शानो शौकत की ठाट बाट वाली जिंदगी जी रहा है और दूसरा भाई मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर के हाथ फैला रहा है। हमारे दरमियान इत्तिहाद न रहा, भाईचारगी न रही, जिसका नतीजा ये निकला कि जब भी आप मस्जिद के दरवाजे से निकलते हैं तो कोई ना कोई भीख मांगने वाला मस्जिद के गेट पर नजर आता है, खानकाहों में नजर आता है। आपको बड़े बड़े आरास में और बड़े बड़े जलसों में भीख मांगते हुए हमारी कौम के अफराद या हमारी माएं और बहनें नजर आती हैं। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि हमने आपसी इत्तिहाद को भुला दिया। नबी ने जो सबक हमें दिया था उसको हमने पसे पुष्ट डाल दिया। उस यहूदी ने कहा कौमे मुस्लिम बिखर गई, इसलिए पसपा है, इसलिए वो हकीर नजरों से देखी जाती है। हम यहूदियों का हाल ये है कि हमारा कोई यहूदी भाई अगर हिंदुस्तान में है और दूसरा फिलिस्तीन में है तो वो एक दूसरे के राब्ते में हैं। उन्हें कहा जाता है और समझाया जाता है कि जिल्लत मत उठाना, भीख मत मांगना, यहूदियत को बदनाम मत करना। इसी हालत में है और हम खुश हैं कि हमारी हालत तो बहुत अच्छी है, वो हमारे सामने मोहताज है, हमारे सामने वो हाथ फैला रहा है। नहीं, ये ईमान की शान नहीं है, ये मोमिन की शान नहीं है। आप इत्तिहाद पैदा करें, हर दुख और हर इख्तिलाफ को भुलाकर इत्तिहाद का सबक पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। और बुनियादी तौर पर आप मोमिन हैं। आप किसी चौराहे पर खड़े होकर बस में और ट्रेन में बैठकर बड़ी ही जुर्अत और बेबाकी के साथ अपनी जबान से झूठ बोलते हैं। खुदा के वास्ते झूठ बोलना बंद कर दें। आप अगर अकबरपुर में हैं तो मोबाइल पर अकबरपुर ही का लोकेशन बताएं। झूठ ना बोलें कि हम फैजाबाद पहुंच चुके हैं, लखनऊ पहुंचने वाले हैं। दाएं बाएं देखने वाला दूसरी कौम का हर फर्द ये सोचता है कि यही वो मुसलमान था जिसकी ज़बानी शहादत पर अदालत के
फैसले हुआ करते थे, अब इसे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है। बस में बैठकर 10 लोगों की भीड़ में हम झूठ बोल जाते हैं, ट्रेन की बोगियों में झूठ बोलते हैं। मोमिन हैं तो झूठ से बचिए और गद्दारी और धोखाधड़ी से बाज रहिए। एक दूसरे को धोखा न दीजिए, एक दूसरे के साथ गद्र न कीजिए। अब मोमिन हैं तो ईमान की जो शान है वो शान अपने अंदर पैदा करें। यही चीजें बताने के लिए हम हुफ्फाज, उलमा और कुर्रा को मदरसों से तैयार करते हैं। रब का फरमान है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हे उम्मते मुहम्मदिया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से मना करते हो। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें इस्लामियात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।